नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम शब्दालंकार के दो भेद श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अलंकार से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और शब्दालंकार के दो भेद अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के विषय में बात की है। तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, मतलब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ होना। किसी एक शब्द का प्रयोग होता है श्लेष अलंकार के अंतर्गत और वह शब्द विशेष का उसमें वहां पर प्रसंग अनुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो उसे श्लिष्ट शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है। जब किसी पंक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब आप कोई ऐसी पंक्ति, ऐसा उदाहरण पढ़ रहे हैं जहां पर कोई एक शब्द विशेष प्रयोग किया जाता है जिसके वहां पर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहते हैं और उसमें अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि पानी शब्द हालांकि प्रयोग तो 3 बार हुआ है, परंतु सबसे पहले थोड़ा सा इसका भावार्थ समझ करके देखिए। रहीम जी की पंक्तियां हैं। रहीम जी पानी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि पानी का अत्यधिक महत्व है। रहीमन पानी राखिए, पानी का अत्यधिक महत्व होता है, बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। अब यह जो पानी का शब्द उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया, यहाँ पर, तो इस पानी शब्द के यहाँ पर एक से अधिक अर्थ हैं और एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? श्लिष्ट शब्द। और उसमें अलंकार होता है श्लेष। तो यहाँ पर पानी शब्द श्लिष्ट है। दूसरी पंक्ति में जो उन्होंने पानी शब्द का प्रयोग किया वह श्लिष्ट शब्द है और उसके यहाँ पर 3 अर्थ निकलते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत ही फेमस उदाहरण है, आप सबने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, पर सरल पहले देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रहीम जी कहते हैं कि पानी का अत्यधिक महत्व है और इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। अब पानी की महत्ता को, उसकी इंपॉर्टेंस को उन्होंने 3 अलग अलग संदर्भों में दिखाया है। देखिए, मोती के पक्ष में अब 3 अर्थ कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी, आप देखिए कि मोती के पक्ष में पानी का अर्थ है चमक, मोती की आभा। मानुष अर्थात मनुष्य, व्यक्ति, व्यक्ति के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ है सम्मान, प्रतिष्ठा। यहाँ पर देखिए मैंने सब लिख दिया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और चून शब्द का अर्थ है यहाँ पर आटा। आटे के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ पानी ही है, पानी, जल, वाटर, जो भी आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग किया गया है वह शब्द श्लिष्ट है और इसके यहाँ पर 3 अर्थ होते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार चून, आटे में, आटे का जो अस्तित्व है वह पानी के बिना, पानी अर्थात जल, वाटर, पानी के बिना चूने का अर्थात आटे का अस्तित्व नम्र नहीं होता। मतलब जब तक आप आटे में पानी नहीं डालेंगे तब तक वह मतलब नम्रता को प्राप्त नहीं करता है। और मोती, मोती में यदि चमक न हो, आभा न हो, तो मोती का मूल्य नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने व्यवहार में सदैव पानी बनाए रखना चाहिए। अब यहाँ पर मनुष्य के व्यवहार में पानी शब्द का जो प्रयोग हुआ कि मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, तो कहते हैं कि मनुष्य को अपने व्यवहार में सदैव पानी अर्थात प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए।
इसके बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पर आप जो देख रहे हैं सुबरन को ढूंढत फिरत, तो यहाँ पर सुबरन जो शब्द प्रयोग हुआ है यह श्लिष्ट शब्द है। यह श्लिष्ट शब्द है और इसके यहाँ पर 3 अर्थ हैं। देखिए अलग अलग संदर्भ में, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढते फिर रहे हैं, खोजते फिर रहे हैं, कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि मतलब रचना करने वाला कवि, व्यभिचारी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों के साथ रमण करता है उसे व्यभिचारी कहते हैं। और चोर का मतलब चोरी है। तो सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, व्यभिचारी और चोर। सुबरन को ढूंढते हुए फिर रहे हैं कवि, व्यभिचारी और चोर। तो अब यहाँ पर सुबरन शब्द के यह 3 संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं। सबसे पहले देखिए कवि के संदर्भ में, कवि सुंदर वर्ण ढूंढ रहा है, वर्ण मतलब अपनी रचना के लिए सुंदर शब्द ढूंढ रहा है, तो कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है कि सुंदर स्त्री, और चोर के संदर्भ में अर्थ है सोना। तो आप देख रहे हैं कि इस उदाहरण में सुबरन शब्द श्लिष्ट है और इसके यहाँ पर 3 अर्थ होने के कारण यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। रहीम जी की पंक्तियां हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले भावार्थ समझिए। जो रहीम गति दीप की, दीप अर्थात दीपक, कुल कपूत, कपूत का अर्थ होता है कुपुत्र, बारे उजियारे करे। अब यहाँ पर बारे श्लिष्ट शब्द है और बढ़े यह भी श्लिष्ट शब्द है। 2 शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं, मतलब यहाँ पर 2 अर्थ हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि दीपक के चरित्र के जैसा ही कुल में कुपुत्र का चरित्र होता है। मतलब यदि अगर कोई अच्छा पुत्र ना हो, कुपुत्र हो, तो कहते हैं कि दीपक के चरित्र जैसा ही उस कुपुत्र का भी चरित्र होता है। बारे उजियारे करे। अब बारे शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ निकलते हैं। दीपक के अर्थ में है, दीपक के संदर्भ में कि दीपक जलाने पर उजाला करता है। कपूत के संदर्भ में है कि कपूत, बारे मतलब जब वह, मतलब बचपन, बारे मतलब बचपन, बचपन में वह जब जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, तब वह अपने कुल को मतलब कुल में उजाला करता है। इस प्रकार तो बारे शब्द के 2 अर्थ हो गए। दीपक के संदर्भ में जलाने पर, मतलब दीपक जलाने पर उजाला करता है, और कपूत के संदर्भ में है कि पुत्र जब उत्पन्न होता है, बचपन में होता है। तो यहाँ पर दीपक के अर्थ में जलाने पर और कपूत के संदर्भ में बचपन में। फिर बढ़े अंधेरो होए, कि अब बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता है। तो मतलब दीपक के अर्थ में बढ़े शब्द का अर्थ है कि बुझने पर, मतलब दीपक जलता है तो उजाला करता है, बुझता है तो अंधेरा हो जाता है। तो यह एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है कि कपूत जब जन्म लेता है, बारे जब जन्म लेता है तो बचपन में अपने कुल को उज्ज्वलित करता है, और बढ़े जब वह बढ़ता है, बड़े होने पर। यहाँ पर पुत्र के संदर्भ में जो कुपुत्र है, कुपुत्र के संदर्भ में बढ़े शब्द का अर्थ है बड़ा होने पर। वह अंधेरा करता है क्योंकि कुपुत्र होता है, इसलिए। तो आप देख रहे हैं तीनों उदाहरण जो है श्लेष अलंकार के। मुझे उम्मीद है कि आपको श्लेष अलंकार तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार भी शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। हालांकि आचार्यों में इसको लेकर के मतभेद है, परंतु आचार्य कुंतक, आचार्य रुद्रट इसको मतलब शब्दालंकार के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। वक्रोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति।
वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो वक्रोक्ति शब्द का अर्थ होता है मतलब टेढ़ा कथन अथवा टेढ़ी उक्ति। परिभाषा देख लेते हैं कि जहां पर वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये वक्ता और श्रोता तो आपको क्लियर होगा। वक्ता मतलब जो व्यक्ति कह रहा हो। अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो एक तरीके से आप मुझे वक्ता कह सकते हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप श्रोता हैं, ठीक है। देखने वाले को दर्शक कहते हैं पर सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। तो मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है कोई बात तो वह वक्ता और दूसरा उसे सुन रहा है तो वह श्रोता। तो होता क्या है कि परिभाषा के अनुसार इसे समझिए, ऐसी पंक्ति जहां पर या ऐसा उदाहरण आप समझिए कि जहां पर वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। मतलब वक्ता कहना कुछ और चाहता है और श्रोता उसे सुनकर कुछ और ही समझ लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए इसका जो प्रयोग है वह कभी कभी जानबूझकर किया जाता है हास परिहास के संदर्भ में। मतलब इस अलंकार का वक्रोक्ति अलंकार हास परिहास के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है और कहीं यह मतलब स्वभावतः हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से जब हम इसको समझेंगे तो दो अलग अलग ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब आप हास परिहास के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार करते हैं और स्वभावतः भी हो जाता है तो किस प्रकार होता है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जहां पर वक्ता द्वारा कहे गए कथन का वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का जो श्रोता होता है वह उसका कुछ अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आचार्य कुंतक भी इसे मतलब शब्दालंकार के अंतर्गत मानते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को मानते हैं। और आचार्य रुद्रट इसके दो भेद किए हैं। आचार्य रुद्रट के अनुसार इसके दो भेद होते हैं। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, आचार्य रुद्रट है। आचार्य रुद्रट ने इसके दो भेद किए हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। अब श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है और काकु वक्रोक्ति क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है। यह बिल्कुल श्लेष अलंकार के जैसा ही होता है, आप समझ जाएंगे। देखिए होता है क्या कि जहां पर वक्ता द्वारा ऐसा शब्द प्रयोग होता है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो एक से किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होने के कारण श्रोता द्वारा कुछ अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाए। मतलब वक्ता उस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करता है, श्रोता उसे उस अर्थ में न समझ करके उसके दूसरे अर्थ में उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो वहां पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझिए, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह अपर शब्द आया है और सपर भी आया है। तो यहाँ पर जहांगीर और नूरजहां के बीच में बात हो रही है। जहांगीर के पास एक मतलब कबूतर का एक जोड़ा था जो उन्हें बहुत पसंद था। तो एक कबूतर देख हाथ में, उन्होंने नूरजहां के हाथ में एक ही कबूतर देखा। तो एक कबूतर देखते हैं तो नूरजहां से पूछते हैं कि कहाँ अपर है, दूसरा कहाँ है। अब यहाँ पर जो अपर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है वह दो अर्थ में है। अपर शब्द का प्रयोग जो पहला है जो जहांगीर करते हैं कि अपर कहाँ है, मतलब दूसरा कबूतर कहाँ है वो पूछते हैं। और जो नूरजहां होती हैं वह उस अपर शब्द का अर्थ मतलब अपर, पर से विहीन, मतलब जो पक्षी होते हैं उनके पंख, तो वो उसका अर्थ निकालती हैं कि पंख से विहीन। तो देखिए एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, तो जहांगीर पूछते हैं नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखते हैं तो पूछते हैं कि दूसरा कहाँ है, अपर कहाँ है, दूसरा कबूतर कहाँ है। उसने कहा, तो नूरजहां क्या कहती हैं, अपर कैसा,
अब कहती है कि अब यहाँ पर जो अपर उन्होंने बोला उसका अर्थ क्या है कि अपर कैसा, मतलब पंख विहीन तो नहीं था, तो दूसरे कबूतर को भी उड़ा देती हैं और कहती हैं वह उड़ गया सपर है। दूसरे को भी उड़ा देती हैं और कहती हैं कि वह सपर है, मतलब पर वाला है, पंख वाला है, तो ऐसे ही उड़ गया। अब समझ रहे हैं, हास परिहास वाली स्थिति होती है। फिर एक और उदाहरण के माध्यम से समझिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। हे गिरिजा भिक्षुक कित गयो, सो तो मांगन को बलिद्वार गयो रमा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए रमा, रमा का अर्थ है लक्ष्मी, और यहाँ पे गिरिजा शब्द जो आया है वह पार्वती जी के लिए आया है। अब यहाँ पर पार्वती जी और लक्ष्मी जी के बीच में हंसी मजाक हो रहा है, हास परिहास हो रहा है। तो लक्ष्मी जी गिरिजा अर्थात पार्वती जी से पूछती हैं, कहती हैं हे गिरिजा, हे पार्वती, यहाँ पर यह जो भिक्षुक शब्द है इसके दो अर्थ हैं। भिक्षुक शब्द रमा अर्थात लक्ष्मी के द्वारा प्रयोग किया जाता है शिव के अर्थ में, शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है, और पार्वती जी इसी भिक्षुक शब्द का प्रयोग विष्णु जी के लिए करती हैं। तो लक्ष्मी जी सबसे पहले पार्वती से पूछती हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, तुम्हारा भिक्षुक कहाँ है, अर्थात शिव जी कहाँ हैं, कित गयो, कहाँ गए हैं। तो अब उनका उत्तर देते हुए पार्वती जी क्या कहती हैं कि हे रमा, हे लक्ष्मी, सो तो मांगन को बलिद्वार गयो। कहती हैं कि अब वह भिक्षुक शब्द का अर्थ विष्णु के अर्थ में लगाते हुए कहती हैं कि वह तो बलिद्वार, राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने गए हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर आपने सीरियल वगैरह में भी देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि एक बार विष्णु जी जब वामन अवतार में पृथ्वी पर आते हैं तो वह राजा बलि के द्वार पर 3 पग जमीन मांगने के लिए गए होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए पार्वती जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि सो तो मांगन को बलिद्वार गयो। लक्ष्मी जी पूछती है ना कि हे गिरिजा, हे पार्वती, मैं भिक्षुक कहाँ गया। भिक्षुक वो शिव जी के लिए करती हैं, कहती हैं कि तुम भिक्षुक कहाँ गया, अर्थात शिव जी कहाँ गए। तो गिरिजा कहती हैं कि हे रमा, हे लक्ष्मी, सो तो बलिद्वार मांगन गयो। कहती हैं कि वह भिक्षुक शब्द का अर्थ विष्णु के अर्थ में लगाते हुए कहती हैं विष्णु, वह तो बलि, राजा बलि के द्वार पर मांगने गए हैं, भिक्षा मांगने गए हैं। तो आप समझ गए कि यहाँ पर भिक्षुक शब्द के 2 अर्थ होने के कारण, मतलब यहाँ पर गिरिजा पार्वती जी के द्वारा वह कुछ अन्य अर्थ में ग्रहण किया जाता है और रमा के अर्थ में, मतलब लक्ष्मी जी के बोलने के संदर्भ में वह अन्य अर्थ में होने के कारण यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, और वक्रोक्ति में भी श्लेष वक्रोक्ति है। ठीक है। अब इसका जो दूसरा भेद है काकू वक्रोक्ति। अब देखिए कि काकू वक्रोक्ति किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। काकू वक्रोक्ति कहने का मतलब यह है कि जहां पर कंठ ध्वनि की विशेषता के कारण वक्ता द्वारा कहे गए अर्थ का श्रोता कुछ अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है। मतलब कंठ ध्वनि की विशेषता के कारण बोलने के प्रयोग के आधार पर आप किस आधार पर किस तरह से बोलते हैं, तो वक्ता किस तरह से बोलता है और श्रोता सुनने वाला उसे किस तरह से समझता है, यह कंठ ध्वनि के कारण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले आप इसे देखिए और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र के साथ काफी देर से बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, फिर काफी देर हो गई तो आप कहते हैं कि चलो मित्र मैं चलता हूँ, अब बहुत देर हो गई। तो आपका मित्र आपसे कहता है जाओ मत बैठो, ठीक है, जाओ मत बैठो। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण में भी यहाँ देखिए जाओ मत बैठो, यह एक ऐसा शब्द है कि बोलने वाला किस अर्थ में कह रहा है यह उसके कंठ ध्वनि के आधार पर आप समझ पाएंगे। आपका मित्र ने आपसे सामान्य तौर पर कहा कि जाओ मत बैठो, पर उसके कहने का मतलब क्या है, समझिए कि आपके मित्र का कहने का मतलब है जाओ मत बैठो, जाओ मत
बैठो। मित्र आपका कहना चाहता है कि हे मित्र मत जाओ, अभी मेरे साथ बैठो, पर आप उसको क्या समझते हैं? जाओ मत बैठो, मतलब जाओ, चले जाओ, मत बैठो मेरे पास, इस प्रकार का हुआ। तो यही जो कंठ ध्वनि के आधार पर वक्ता के कहने का, वक्ता के कथन का अर्थ श्रोता कुछ अन्य अर्थ में ग्रहण कर लेता है, वहां पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस उदाहरण के माध्यम से तो आप आराम से समझ गए होंगे। एक और उदाहरण देख लीजिए। आने को मधुमास न आएंगे प्रियतम। दोनों पंक्तियां एक ही जैसी, मतलब एक ही है। अब यहाँ पर प्रसंग क्या है उस बात को समझिए। दो विरहणी नायिका हैं। विरहणी का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ। विरहणी उन नायिकाओं को कहते हैं जिनके पति या जिनके प्रिय उनसे दूर होते हैं, तो मतलब वह अपने पति के विरह में होती हैं। तो ऐसी ही दो नायिकाएं हैं जिनके बीच में बात हो रही है। मधुमास आया है, मतलब बसंत ऋतु आने को है। तो एक विरहणी नायिका अपने सखी से कहती है, बहुत ही सामान्य तरीके से बोलती है, उदास है, अपने पति के विरह में है, तो बोलती है कि आने को मधुमास न आएंगे प्रियतम, अर्थात वसंत ऋतु आने को है, प्रियतम नहीं आएंगे। अब जो दूसरी विरहणी नायिका है वह उसे प्रश्न सूचक शब्द तरीके से समझ लेती है। कहती है आने को मधुमास न आएंगे प्रियतम, मतलब कहती है कि वसंत आने को है, क्या प्रियतम नहीं आएंगे? उसके कहने का मतलब है कि अवश्य आएंगे। वह भी विरहणी नायिका है, वह भी अपने प्रिय के इंतजार में है, तो वह कहती है कि वसंत ऋतु आने को है तो प्रियतम अवश्य आएंगे। तो यहाँ पर कंठ ध्वनि की विशेषता जो है, कंठ ध्वनि की मतलब बोलने के आधार पर वक्ता कहना कुछ और चाहता है और श्रोता उसे कुछ अन्य अर्थ में ग्रहण करता है, तो वहां पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यह हो गए आपके श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अब जहां तक मैं समझ रही हूं कि दोनों अलंकार पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा, खास तौर से श्लेष वक्रोक्ति पढ़ने के बाद, कि अब श्लेष वक्रोक्ति में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन होती है एकदम श्लेष अलंकार जैसी। अब दोनों में अंतर क्या है? मतलब कहीं ऐसा कोई उदाहरण आया, ऐसा कोई पंक्ति है तो उसको देख करके समझेंगे कैसे कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है कि वक्रोक्ति अलंकार है। तो देखिए अगर आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार को देख लीजिए कि वक्रोक्ति अलंकार में जो बातें हो रही होती है, जो ऐसा श्लिष्ट शब्द आता है, जैसे यहाँ पर अपर आया, इसके एक से अधिक अर्थ है, यहाँ पर भिक्षुक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही तो यहाँ भी होता है कि शब्द में अर्थ चिपके होते हैं और उसके दो मतलब एक से अधिक अर्थ होते हैं। पर दोनों को समझने में अंतर क्या है, हम किस प्रकार दोनों को अलग करके समझ सकेंगे? तो सबसे बड़ा और मुख्य अंतर यह है, आपको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, कि वक्रोक्ति अलंकार में जो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अधिकतर किस प्रकार होते हैं, मतलब वहां वक्ता और श्रोता की स्थिति होती है, हास परिहास की स्थिति होती है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत चल रही होती है। यह समझने का, अंतर समझने का बिल्कुल आसान तरीका है कि वक्रोक्ति अलंकार में हमेशा कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत चल रही होगी, वह श्रोता और वक्ता होंगे, मतलब एक कह रहा होगा दूसरा सुन रहा होगा, या दो व्यक्तियों के बीच में हंसी मजाक का प्रसंग चल रहा होगा, हास परिहास वाली स्थिति होगी, तो दो व्यक्ति जरूर होंगे इनमें बातचीत करने वाले, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। अश्लेष अलंकार तो बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पर ऐसी वाली स्थिति बिल्कुल नहीं होती, वहां पर एक से अधिक अर्थ होते हैं। मतलब आप उदाहरण में देख लीजिए कि किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ, उसमें प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं और प्रसंग अनुसार उसके अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार दोनों अच्छे से समझ में आया होगा और दोनों को पहचानने का तरीका भी समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।